मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जिस तरह फरागोगी के जरिए चलाया जाता था, 2002 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सच्चा कौन, नूनी या इंसाफी? पहले आ जाते हैं इंसाफी। हद हो गई है, तारीख में इस कदर ज्यादतियां कभी हुई नहीं हैं जितनी तरीके इंसाफ के साथ हो रही हैं। औरतें, हमारे लीडर और वर्कर्स जेलों में बंद हैं और हमें कानूनी मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी मुखालिफ टीम के हाथ पांव बांध कर आप जीत का ड्रामा करना चाहते हैं। नोनी, हौसला करो, आपका तारीख का इल्म 2018 से शुरू होता है। हम तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर अब तक कई मुश्किलात दूर देख चुके हैं। 2002 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन, दोनों में हमारे हाथ पांव बांधे गए। हमारे लीडरान ने भी जेलें काटी, वर्कर्स ने कुर्बानियां दी। हमारी बारी आई है तो आप रोते क्यों हैं? आप लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किया है, क्या वो याद नहीं है? इंसाफी, हमारे दौर में तो नवाज शरीफ पर एक भी नया मुकदमा नहीं बनाया गया। वो अगर जेल में रहे तो मुकदमात पहले से बने हुए थे। दूसरा, हम तो इक़्तिदार में आए ही करप्शन के खिलाफ एजेंडे लेकर थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमने ना नैब पर दबाव डाला, ना एजेंसियों पर। बस हमने आपको एनआरओ नहीं दिया, ये तो कोई गलत बात नहीं थी। नूनी, और वो जो खान अमेरिका में तकरीर करके कहता था कि मैं जेल से पंखे भी उतरवा दूंगा, ये इंतकाम नहीं तो और क्या था? वो जो हर वक्त नफरत से भरी गालियां देता था, क्या ये जुल्म और ज्यादती नहीं थी? नून के हर लीडर को जेल में डाला गया और हर गिरफ्तारी पर पीटीए ने खुशियां मनाई। राना सनाउल्लाह को मंशियात के झूठे मुकदमे में आप ही के दौर में गिरफ्तार किया गया। आपकी यादाश्त कमजोर क्यों है? इंसाफी, नवाज शरीफ हमारे ही दौर में जेल से निकलकर बाहर भेजे गए थे। हमने ही ये इजाजत बाकायदा कमीना के इजलास में दी थी। हमारे दौर में नूनी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन जब अदालत इन्हें रिहा करती थी तो हम आज की तरह इन्हें नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं करते थे, बल्कि इन्हें रिहा होने देते थे। साद रफीक और ख्वाजा आसिफ को अदालतों ने जमानतें दी, हमने इन्हें रिहा कर दिया, नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। नूनी, नवाज शरीफ को आपने इस खौफ से जेल से निकाला था कि अगर इसे जेल में कुछ हो जाता तो आप रद्द अमल को संभाल नहीं सकते थे। इस वक्त नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के बाहर निकलने में इदारों का असल हाथ था। आप तो इदारों और एजेंसियों के हाथ में मोहरे थे। आप तो खुद कोई फैसला करने का अख्तियार ही नहीं रखते थे। इंसाफी, आजकल तो आप मोहरे बने हुए हैं, हमें लाडला होने के ताने देते थे, आजकल आप खुद लाडले बने हुए हैं। आप पॉपुलर तो है नहीं, इलेक्शन तो जैसे तैसे करके करवा लेंगे, हुकूमत कैसे चलाएंगे अवाम खान के हाथ है, हम आपको चलने नहीं देंगे। नूनी, आपने पहले ही पाशो और ज़हीरुल इस्लाम के साथ मिलकर हमारी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था, साजिश की थी, फिर आपके साथ भी वही कुछ हुआ, लेकिन आप अब भी समझने को तैयार नहीं, फिर धरनों और हुकूमत ना चलने देने की धमकियां दे रहे हैं। आप मखफात अमल का शिकार हैं। आपने माजी में जो किया था सो आज वही भर रहे हैं। नूनी, आज आप जो कर रहे हैं कल आपको भी भरना पड़ेगा। हमें यकीन है कि ना आपसे हुकूमत संभालनी है और ना माइशत। आपकी हुकूमत साल 2 साल चलेगी, फिर हमारी ही बारी आएगी। लोगों की अक्सरियत खान के साथ है, आपके साथ नहीं। नूनी, हम हमेशा कारकर्दगी दिखाते हैं। हमने मोटरवेज बनाए, बिजली के कारखाने लगाए, लोड शेडिंग खत्म की, डॉलर को 100 रुपए पर बांध कर रखा था। अगर मुल्क को चलाना है तो हमारी हुकूमत कायम रखना होगी। हमें जितना भी वक्त मिला हम काम करके दिखाएंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? इंसाफी, हमने गरीबों के लिए सेहत कार्ड का इनकलाबी कदम उठाया, लंगर खाने खोले और बेहतरीन काउंसलर दी। इमरान खान का कोई भी एक भी माली स्कैंडल नहीं बनाया, इसने हमेशा करप्शन के खिलाफ स्टैंड लिया। नूनी, मुल्क भर को बुजदार और महमूद खान की कारकर्दगी का पता है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जिस तरह
फरागोगी के जरिए चलाया जाता था, वो भी अब सबके इल्म में आ चुका है। सेहत कार्ड ने प्राइवेट अस्पतालों के मजे कराए गए और मुल्की खजाना खाली कर दिया गया। बाकी रही इमरान खान की बात, तो क्या तोशाखाना का मामला माली स्कैंडल नहीं है? इंसाफी तरीके इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई को संभाला हुआ था। हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया था, हमारा दौर सुनहरी था। मईशत में खराबी 16 माह रहने वाले शबाश हुकूमत ने की। डार साहब ने मईशत खराब करके रख दी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।